काइनेमेटिक्स के थर्ड लेक्चर में आप लोगों को आज का जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है वो टॉपिक है स्पीड और एक टॉपिक कौन सा है वेलोसिटी। इन दोनों टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले हम लोगों को फिर से जितना भी देखने वाले हो, सुनने वाले हो, पढ़ने वाले हो, व्यूअर हो, सभी को फिजिक्स की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम, राम राम, साहेबंदगी और जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी, लेकिन उससे पहले जो हम लोग कल जिस टॉपिक पे बात किए थे वो टॉपिक था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो थोड़ी सी उस पर बात करेंगे, फिर से हम लोग कहाँ पे चलाएंगे स्पीड पे और वेलोसिटी पे। क्यों करेंगे? क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों चीज़ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्या होता है डिपेंड कर रहा होता है। जब तक आप डिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ेंगे, तब तक स्पीड और वेलोसिटी को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ने से पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ना जरूरी है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि हम बताए थे पिछले वाले लेक्चर में, यानी मेरा क्या है, एक है यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट को ए बोल दिया गया, जिसको हम लोग कह दिया जाए इनिशियल पोजीशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल पोजीशन कह दिए। और उसी तरह से एक पॉइंट यहाँ पर बी है और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? फाइनल पोजीशन कह देते हैं। एक इनिशियल पोजीशन है और एक क्या है? फाइनल पोजीशन है। तो एक किसी पार्टिकल्स का एक इनिशियल पोजीशन है और हम चाहते हैं कि ए से लेके बी तक क्या हो जाए, जाना चाह रहे हैं। तो ए से जब तक हम बी पर जाना चाहते हैं तो अलग अलग पाथ को ट्रेवल करते हैं, और अलग अलग पाथ को ट्रेवल करते हैं तो हो सकता है हम ऐसे पाथ से भी हम लोग ए से बी तक जा सकते हैं, या हम लोग ऐसे 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 भी जा सकते हैं बी तक, और हो सकता है हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली भी ए से कहाँ सकते हैं बी से जा सकते हैं। पाथ 1, पाथ 2 और ये पाथ क्या होगा 3। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बस पॉज कीजिएगा। तो हम सब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दो चीज़ देखते हैं कि ए से बी तक जो पोजीशन चेंज करते हैं हम, या तो किस पाथ से जा रहे हैं, इसे पाथ 1 से होके जा रहे हैं, या तो पाथ हम किस पाथ से होके जा रहे हैं, पाथ है ए से बी तक हम लोग पाथ है किससे जा रहे हैं 2 से होके जा रहे हैं, है ना। और या तो हो सकता है हम लोग पाथ है किससे होके जाएंगे 3 से होके जाएंगे। लेकिन जब भी हम पोजीशन चेंज करते हैं ना, एक से ए से बी तक, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक हम लोग जब भी हम लोग जाते हैं, चेंज करते हैं अपना पोजीशन को, तो उसके साथ साथ टाइम भी चेंज होता है। यानी टाइम के साथ हम अपने पोजीशन को क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो हो सकता है यहाँ से आप चाहे कोई भी डिस्टेंस ले लो, कोई भी ले लो, 1 ले लो, 1 पाथ पे जाओ, या 2 पाथ से जाओ, या 3 पाथ से जाओ, ये तीनों के तीनों हमारा क्या है एक डिस्टेंस है। यदि हम किसी भी पाथ से जाते हैं, यदि हम इस पाथ से जा रहे हैं तो हमको इस पाथ से जाने में हमको मानते हैं कितना डिस्टेंस लगा है, मान लिया जाए कि हमको x डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। कितना डिस्टेंस x, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है t टाइम लगा। तो t टाइम में हम लोग कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं x के, तो पर यूनिट टाइम में कितना करेंगे, तो जो पर यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। तो स्पीड का मतलब होता है, सिंपल सा आप लोग याद रख लीजिएगा, स्पीड मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, या चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी किसी भी बॉडी का जो पोजीशन चेंज हो रहा है विद टाइम के साथ कितना हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या निकालना है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप स्पीड की बात करते हैं, और यदि इस स्पीड को यदि हम लोग v से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, इस स्पीड को हम लोग यदि v से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो हम लोग जानते हैं कि t टाइम में कितने हो रहा है डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, x डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। t टाइम में x डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम में कितना होगा x बाय
टी, तो यहाँ पर हो जाएगा वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा x बाय टी, और यही मेरा होगा स्पीड। तो स्पीड जो होता है सिंपली जहाँ पर यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं, और जिस जगह पर ये x है मेरा, और x को हम लोग क्या माने हैं, डिस्टेंस माने हैं, और यहाँ पर t जो है इसको क्या माने हैं, टाइम माने हैं। तो यहाँ पे एक दो डिफिनेशन हो रहा है, डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, स्पीड होगा। या तो ये हो सकता है, या रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इन टाइम के साथ, इन पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपको स्पीड कहते हैं। ठीक है, यानी क्या है, v इक्वल टू क्या होगा, x बाय टी। जल्दी से समझ गए। अभी हम स्पीड देख रहे थे कि स्पीड का मतलब होता है कि वेलोसिटी यानी स्पीड बराबर होता है v इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपको यहाँ पर देखना डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ पर समझ आ रही चीज़। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे जब इस स्पीड वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इसको डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस से। इसलिए डिस्टेंस भी स्केलर, ये भी स्केलर, अल्टीमेटली स्पीड भी क्या होता है, स्केलर है। इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये ओनली क्या है, ये मैग्नीट्यूड इसके पास होगा। तो इसलिए कौन सा ये क्वांटिटी होगा, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा कौन सा क्वांटिटी होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं, जब भी आप किसी भी वेलोसिटी की बात करते हैं, तो जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सीलरेशन हो, कोई भी हो, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं ना, सारे क्वांटिटी का यूनिट और क्या होगा, डायमेंशन होगा। जब तक आप यूनिट और डायमेंशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी का मतलब ही समझते हैं कि क्वांटिटी वही हो सकता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जब मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका क्या आएगा, वैल्यू आएगा। और वैल्यू जब भी लिखते हैं मेजरमेंट के बाद, तो उसके साथ यूनिट होना क्या है, जरूरी है। तो देखेंगे यूनिट क्या है इसका, और इसका डायमेंशन भी क्या होगा। तो अब जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, मेरा वेलोसिटी है। और इस वेलोसिटी का दो टर्म को हम लोग पढ़ना है। जो पहला टर्म पढ़ेंगे यहाँ पे हम इसका, वो पढ़ेंगे यूनिट से पढ़ेंगे, और दूसरा जो टर्म पढ़ेंगे यहाँ पे इसका, और इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, डायमेंशन पढ़ेंगे। दो टर्म पढ़ना है इसको। तो दो टर्म जो पढ़ेंगे, जब यूनिट्स की बात करते हैं तो सिंपल सा आपको समझना है, हम लोग एसआई यूनिट की बात करेंगे। कौन सा यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट की बात करेंगे। पॉज कर दीजिए। हम लोग अभी बताए थे कि जो स्पीड है, इस स्पीड का हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यूनिट भी पढ़ेंगे और डायमेंशन भी पढ़ेंगे। तो अब इसका देखेंगे इस स्पीड का आपको क्या क्या होगा, यूनिट और क्या क्या होगा और डायमेंशन। इसका पढ़ना हमको दो चीज़ पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना, दो चीज़ में, एक पढ़ना है यूनिट और एक पढ़ना है डायमेंशन। तो यूनिट जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं, कौन सा यूनिट पढ़ेंगे, एसआई यूनिट पढ़ेंगे और डायमेंशन। तो देखिए एसआई यूनिट कैसे होगा, हम लिखेंगे। तो सपोज करो आप लोग जानते हो यहाँ पे जब इसको यूनिट लिखेंगे तो आप देखिएगा कि अभी जस्ट पढ़ाए थे कि v इक्वल टू होता है x बाई टी। हम जानते हैं जब v इक्वल टू होता है x बाय टी, जहाँ पर जो x है ना, ये x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और t जो है यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर कौन सा यूनिट लिख रहे हैं, SI। जब हम SI यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे x यानी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर, और टाइम है, और टाइम का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकेंड। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, ये मीटर पर सेकेंड। याद है, ठीक है। लेकिन अब हम डायमेंशन की बात करते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो जब आप लोग डायमेंशन की बात करेंगे तो इस डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहली चीज़ क्या है। देखिए सिंस हम लोग v इक्वल टू अभी तक पढ़े थे x बाई टी, और जहाँ पे x है, इस x को डिस्टेंस और टाइम को, t को टाइम माने थे। तो हम लोग ये x मेरा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है l, और टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है t। अल्टीमेटली इसको लिखेंगे तो वो हो जाएगा मेरा LT माइनस 1। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा LT माइनस 1 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अभी समझ गए हैं कि स्पीड जो होता है ना, स्पीड एक क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है, LT माइनस 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम जब यहाँ तक स्पीड के बारे में समझ गए हैं तो अब थोड़ा सा वेलोसिटी पे हम लोग चले आते हैं। अब देखेंगे कि वेलोसिटी भी क्या होता है। जब आप वेलोसिटी के बारे में समझेंगे तो देखते हैं ये वेलोसिटी क्या होगा।
तो देखते हैं वेलोसिटी में। तो यहाँ पर एक टर्म देखिए, यहाँ पे इसको देखते हैं हम लोग ए से बी, हम इस पाथ से जा रहे थे। ए से किस पाथ से जा रहे थे? किस पाथ से जा रहे थे? एक पाथ से जाते हैं। और लेकिन अब देखो इस पाथ से गए हैं तो ये मेरा क्या था? डिस्टेंस था। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, किसके बीच के? ए से लेके बी तक। ए से लेके बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? इसका ए बी है। क्या है यहाँ पे? ए बी। ए से लेके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ए बी है। और जो ए बी है यही ए बी इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते थे, यहाँ से यहाँ तक आने में भी कोई ना कोई टाइम लगेगा। यानी आप यहाँ से इस रोड से जाएं या इस सड़क से जाएं तो टाइम कितना लग रहा है? टी। लेकिन पोजीशन में कितना चेंजिंग हो रहा है? ए से बी में वो कितना हो रहा है? ए बी चेंजिंग हो रहा है। तो पोजीशन में चेंज होने में कितना टाइम लगा है? टी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? इसको यदि हम लोग एक्स मान लिया जाए, कितना हो जाएगा? एक्स। कितना चेंजिंग हो रहा है? एक्स। तो यहाँ पर देखते थे, जिस तरह से स्पीड में देखे थे द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, उसी तरह से ये वेलोसिटी में होगा द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे तो ये होगा द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू, क्या होगा यहाँ पे? टाइम। यदि वेलोसिटी है और यदि वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर दिया, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा? v हो गया। और डिस्टेंस यानी v बराबर इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, और बाय क्या होगा यहाँ पे? टाइम होगा। अब हम लोग एक चीज़ और देखना चाहते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो यहाँ पर v दे दिए और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था यहाँ पर? x। तो जब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x कर दिए तो x बाय क्या होगा यहाँ पे? टाइम। x बाय और टाइम को t से रिप्रेजेंट कर दिए तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाय t, जहाँ पर v एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, x का डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पर देख लेंगे तो ये जो मेरा निकला है ये मेरा क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि चूंकि यहाँ पर देखते हैं कि वेलोसिटी जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी का रिलेशन किससे है? डिस्प्लेसमेंट से है, जबकि स्पीड का रिलेशन किससे है? डिस्टेंस से है। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसलिए ये भी कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसके पास फिक्स डायरेक्शन होगा, इसलिए ये कौन सा क्वांटिटी होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी ऐसे आपको वेलोसिटी होगा, ये कौन सा क्वांटिटी होगा? आपको वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक उसी तरह से स्पीड की तरह ही वेलोसिटी भी एक क्वांटिटी है, तो इसका भी क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूनिट और डायमेंशन पढ़ेंगे। तो क्या होगा यूनिट और क्या होगा डायमेंशन, जब इसके बारे में बात करते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये मेरा था वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी के दो टर्म पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे यूनिट, और यूनिट में कौन सा यूनिट पढ़ेंगे? SI यूनिट। और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन। तो आपको याद रखना है कि जो यूनिट होगा ना, क्योंकि स्पीड ये था डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी है और ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? यहाँ पे जब निकालेंगे तो वो होगा मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन होगा इसका LT माइनस क्या होगा? 1। तो यहाँ पर एक टर्म देख रहे हैं कि वेलोसिटी और स्पीड में जो हम कुछ टर्म देख रहे हैं वो देखते हैं कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जबकि वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो आपको डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। यानी क्या है? स्पीड का किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों में एक और चीज सिमिलरिटी है, दोनों का यूनिट और डायमेंशन, यानी इसका भी देखो यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी डायमेंशन LT माइनस 1 और इसका भी डायमेंशन क्या है? LT माइनस 1 है। ये था मेरा स्पीड और ये क्या था? मेरा वेलोसिटी। लेकिन अब कुछ टर्म देखने वाले हैं कि क्या क्या है कि स्पीड भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है ना? वेरिएबल क्या हो सकता है? वेलोसिटी भी हो सकता है।
है ना, यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकता है, एवरेज स्पीड भी हो सकता है, एवरेज क्या होगा वेलोसिटी भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो सकता है। तो हम पढ़ेंगे आगे कि अब देखेंगे कि स्पीड जो है डिफरेंट टाइप्स का स्पीड क्या होगा और डिफरेंट टाइप्स का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, जल्दी से इसको देखिए और समझिए, लिखिए, पॉज कीजिए, आगे बढ़िए। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड, और वो है आपको यूनिफॉर्म स्पीड और ये क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम लोग देखिए ये यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात करना चाह रहे थे। ठीक है, मान लिया जाए हम लोग, चलो कि हम लोग यहाँ पर समझते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए मान लेते हैं एक आदमी है और यहाँ पे है, यूनिफॉर्म स्पीड को समझने के लिए चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक आदमी यहाँ से और यहाँ तक, यानी ए पॉइंट से आपको कितने पॉइंट तक जा रहा है, बी पॉइंट पे जा रहा है कोई आदमी। ठीक है, किस पाथ से होके, इस पॉइंट से, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ए से किस पाथ पे जा रहा है, बी पॉइंट पे, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई पार्टिकल का मोशन हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा, पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, यानी कहाँ पर देखो अलग अलग डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अलग अलग पाथ भी फॉलो कर रहा है। यदि हम मान लिया जाए कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा, कुछ लगा टाइम, और इस टी टाइम में, इक्वल टाइम में, यहाँ पर जो टाइम में वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा और फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में देखो टी टाइम लगा, फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में टी टाइम लगा और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर वेलोसिटी निकालो तो एक्स बाय क्या होगा, टी। यहाँ देखो, यहाँ का वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालो तो यहाँ पर क्या, डिस्टेंस बाय क्या होगा, एक्स बाय टी। यहाँ का वेलोसिटी निकालोगे तो क्या होगा, एक्स बाय टी। यहाँ का वेलोसिटी निकालोगे तो क्या होगा, एक्स बाय टी। यहाँ का वेलोसिटी निकालोगे तो क्या होगा, एक्स बाय टी। तो एक्स बाय टी, यानी हर जगह देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड, सॉरी यहाँ पर स्पीड की बात करते हैं। स्पीड हर जगह क्या है, यहाँ पर सेम है। स्पीड हर जगह क्या है, यहाँ पे स्पीड हर जगह क्या है, सेम। तो कैसे पता चल रहा है सेम है, ये तभी वेलोसिटी हर जगह पर, सॉरी स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हर जगह स्पीड, यहाँ ए से यहाँ पर जाएंगे तो स्पीड यहाँ से यहाँ तक जाने में जो स्पीड है वो स्पीड क्या है, एक्स बाय टी है। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो स्पीड है वो भी क्या है, एक्स बाय टी है। यहाँ से यहाँ तक आने में जो स्पीड है वो भी क्या है, एक्स बाय टी है। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो स्पीड है वो भी क्या है, एक्स बाय टी है। यानी कब ये हुआ, हर जगह देखते हैं वेलोसिटी क्या है, लगभग इसका, सॉरी स्पीड क्या है, इसका समान है। इसका हर जगह देखते हैं कि इसका स्पीड हर जगह क्या हो रहा है, समान है। तो कैसे पता चला समान, ये तभी स्पीड समान हो सकता है। समान का मतलब होता है हर जगह स्पीड का मान क्या हो, बराबर हो। देखते हैं यहाँ भी बराबर था, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ से यहाँ जा रहा तो भी स्पीड सेम है, यहाँ से यहाँ जा रहा स्पीड सेम, यहाँ से यहाँ स्पीड सेम, यहाँ से स्पीड सेम। आप कहीं भी जा रहे हैं तो स्पीड सेम हो रहा है। क्यों, कब हो रहा है, किस कंडीशन में स्पीड सेम हो रहा है, इसका एक ही कंडीशन है कि जब इक्वल इंटरवल, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम, टी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम, टी। तो हर जगह एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है। और इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी का जो डिस्टेंस है, यानी एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, हर जगह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो इसका स्पीड भी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिफिनेशन होता है कि इफ distance traveled by body is same in equal interval of time, यानी क्या हो, जब आपका कोई भी बॉडी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, किस में
इक्वल इक्वल देखो यहाँ पर बताए थे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो ट्रेवल है ना, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे सेम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि डिस्टेंस भी इक्वल हो तो उस कंडीशन में उसका स्पीड कौन सा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर हर जगह, और यूनिफॉर्म स्पीड होगा सेम है। लेकिन हम डिस्टेंस की या यहाँ पर सॉरी वेलोसिटी की बात करते हैं। जब आप वेलोसिटी में आते हैं तो वेलोसिटी का मतलब क्या हो रहा है देखेंगे हम। वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी स्ट्रेट पाथ पर जाना पड़ेगा। डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, स्ट्रेट पाथ पर। तो हम मान लेते हैं कि हम यहाँ से सपोज करिए ये पाथ है मेरा, एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए से हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, बी तक जाना चाह रहे हैं। तो ए से फिर यहाँ पर गए, ए से यानी हम यहाँ पर चाह रहे हैं ए से, ए से कहाँ पर आए, मानते हैं एम पे आए, फिर एम से कहाँ पर गए हैं, फिर से किस पॉइंट पे गए हैं, एन पे गए हैं, फिर एम से कहाँ पे गए हैं, बी पे गए हैं। तो अब देखो यहाँ पर तीन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है, यानी एक ही डायरेक्शन में, यानी ए से एम हो रहा है, एम से क्या हो रहा है, एन हो रहा है, और एन से बी हो रहा है। यानी ए से एम तक जाने में टी टाइम लगता है, एम से एन जाने में कितना टाइम लगता है, टी लगता है, एन से बी जाने में कितना लगता है, टी, यानी इक्वल टाइम लग रहा है हर जगह जाने में। यानी ए से एम जाओ तो ए कितना है, टी टाइम, एम से एन जाओ टी टाइम, एन से बी जाओ टी टाइम। लेकिन यहाँ पर भी इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो हर जगह क्या हो, सेम हो, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कौन सा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो इसका भी डिफिनेशन होगा, क्या होगा, इफ बॉडी इक्वली डिस्प्लेस्ड in equal interval of time यानी जब भी कोई भी बॉडी इक्वली डिस्प्लेस्ड हो, यानी क्या हो, इक्वली डिस्प्लेस्ड हो इन क्या होगा रे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। कोई दिक्कत, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देखना ना कि हमेशा याद रखना कि जो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, और क्या होगा, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। और ऐसा नहीं हो तो वो कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसका जस्ट उल्टा होगा, तो यहाँ पर जस्ट उल्टा क्या करेंगे रे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की जब बात करते हैं तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा। और यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको कहते हैं वेरिएबल स्पीड, और इसका दूसरा नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। यानी वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपको जो वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल स्पीड का मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल में कहीं पर x1 होगा, कहीं पर x2 होगा, कहीं पर x3 होगा, कहीं पर x4 होगा। देखो टाइम देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम, यहाँ से यहाँ तक टी टाइम, यहाँ से यहाँ तक टी टाइम, टाइम सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, कहीं x1 है, कहीं x2 है, कहीं x3 है, कहीं x4 है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, यानी वेरिएबल, यानी उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे, ठीक उसी तरह से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि क्या हो, इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ रहे हैं। तो आप एक बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ से एक बात होता है, जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो उसके हर पॉइंट पे स्पीड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यदि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले तो उसके हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे, ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यदि कोई कह दिया जाए कि हम जब कोई भी बॉडी एक बॉडी से एक क्या कहते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक अलग अलग, यानी वेरिएबल क्या करते हैं, अलग अलग स्पीड से जा रहा है या अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है। जब अलग अलग स्पीड से या अलग अलग वेलोसिटी से जाएगा तो क्या उसका किस स्पीड से जा रहा है निकाल सकते हो, टफ होगा, क्योंकि समान तो नहीं है स्पीड, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं अधिक है, कहीं कम है ना, कहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत कहीं पे क्या है, शून्य भी है।
तो ये अलग अलग जगह पर स्पीड या वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो रहा, अलग अलग होगा। इस कंडीशन में थ्रो आउट आप स्पीड निकाल नहीं सकते। इस स्पीड या वेलोसिटी के लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग आगे जो टर्म देखने वाले हैं वो होगा मेरा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। और क्या होगा देखिए, तो हम लोग अब स्पीड और वेलोसिटी से जो रिलेटेड टर्म है वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो ये कब होगा, तो हम मान लेते हैं ये तब होगा जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म से जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उस कंडीशन में क्या निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, जब एवरेज की बात करते हैं तो जो एवरेज स्पीड होता है ये होता है आपको, यदि मान लीजिए स्पीड को भी से रिप्रेजेंट कर दिया जाए और यहाँ पर ए भी रख दिया जाए तो इसका मतलब क्या समझेंगे, एवरेज। यानी क्या है, ये एवरेज रख दिया जाए और ये एवरेज की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको टोटल डिस्टेंस और बाय क्या हो जाएगा टोटल टाइम। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या होगा जो भी एवरेज होगा स्पीड जो है, यानी क्या एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो है ना उसका क्या होता है, ये रेशियो होता है। ठीक है, और यही मेरा क्या भी एवरेज। यदि मान लिया जाए कि आप जो है ना अलग अलग टाइम में, यदि मान लिया जाए t1 टाइम में आप x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, यदि t2 टाइम में कितना x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यदि t3 टाइम में x3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और इसी तरह से tn टाइम में आप क्या कर रहे हैं, xn डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो अब बताओ आप लोग टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, टोटल डिस्टेंस यानी सभी डिस्टेंस को क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, है ना, और कितने सभी टाइम को भी जोड़ देंगे तो वो मेरा क्या होगा, टोटल टाइम होगा। तो यही मेरा होगा भी एवरेज। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे वी ए वी और यहाँ पर एरो दे देंगे। एरो मतलब ये क्या होगा, ये वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इसकी बात हम लोग करेंगे तो ये जो हो जाएगा यानी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होगा यहाँ पर टोटल टाइम होगा। अब बात करते हैं वी ए वी की बात करते हैं, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यदि मानते हैं कि t1 टाइम में, यदि t1 टाइम में वो x1 क्या होता है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, t2 टाइम में x2 हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, t3 में x3 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी तरह से ये क्या हो tn टाइम हो, यदि tn टाइम में यदि xn डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस कितना होगा। सभी डिस्टेंस को आप लोग क्या कर दोगे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, सभी डिस्प्लेसमेंट को आप लोग क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ये मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, और सभी टाइम को जोड़ दोगे तो यही मेरा क्या होगा, टोटल टाइम हो जाएगा। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, xn तक, जहाँ तक जोड़ेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगा, t1 से लेकर कहाँ तक, tn तक को जोड़ देंगे, और यही मेरा होगा एवरेज वेलोसिटी होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों में फर्क पड़ रहा है। जब स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं। जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते थे यहाँ क्या ले रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट रहे हैं। तो हम बताए थे यदि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाए तो क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। कब हो सकता है, जब ये सिर्फ है स्ट्रेट पाथ पर एक ही डायरेक्शन में क्या करे, मूव करे। तो यहाँ पे एक बात हो रहा है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि इफ है, एक बात कर लेते हैं यहाँ पर देखेंगे, इफ है बॉडी, इफ है बॉडी मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ, यदि आपको स्ट्रेट पाथ इन सेम डायरेक्शन, इन क्या हो गए, इन वन डायरेक्शन
यानी स्ट्रेट पाथ पर कोई भी बॉडी वन डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो यहाँ पर क्या होगा, जो होगा ना, जो एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड जो होगा, ये एवरेज स्पीड हमेशा किसके बराबर होगा, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। और नहीं तो यदि एक डायरेक्शन में नहीं है तो ये कैसा हो सकता है, और यदि नहीं है, ये पहला कंडीशन था, और यदि स्ट्रेट पाथ पर नहीं है, वन डायरेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पर जो है ना, ये एवरेज स्पीड जो होगा ना, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। ये हमेशा एवरेज वेलोसिटी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये था मेरा एवरेज स्पीड और ये था मेरा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, हम इस टोटल और एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये अलग अलग तरीक़ा से कंडीशन भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग जैसा कंडीशन एवरेज स्पीड के साथ होगा वैसा ही सेम कंडीशन किसके साथ होगा, एवरेज वेलोसिटी के साथ होगा, जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए, एकदम पावर बूस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होगा। वो कैसे होगा तो हम लोग देखेंगे कैसे। तो इसके बाद हम लोग जस्ट देखेंगे कि हम लोग एवरेज स्पीड जो होगा अलग अलग कंडीशन में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी अलग अलग कंडीशन में क्या होगा। देखिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि एवरेज स्पीड को अलग अलग कंडीशन में देखेंगे, अलग अलग फार्मूला निकालेंगे अलग अलग कंडीशन में, और यदि आप एवरेज स्पीड के निकालते हैं तो उसी तरह से एवरेज क्या होगा, वेलोसिटी होगा। फर्क इतना होगा कि यहाँ पर हम डिस्टेंस वर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज करेंगे। चलिए देखिए, तो पहला हम लोग जैसे मानते हैं भी स्पीड निकालने हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड में हम लोग देखें तो जस्ट अभी कि टोटल स्पीड क्या होगा, मानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या था, ये xn था। यहाँ तो कोई दिक्कत क्या था, यहाँ पे xn है और xn है और यहाँ पे xn है, तो यहाँ पे क्या हो, टोटल टाइम कितना हो रहा है, बोलो टोटल टाइम t1 प्लस क्या हो रहा है, t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या होगा, यहाँ पर tn होगा। सिमिलरली सर इधर भी लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एवरेज लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर प्लस क्या होगा, x3 वेक्टर प्लस क्या होगा, डॉट 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 प्लस क्या होगा, xn वेक्टर बाय टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा, tn होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे फॉर्मूला है जस्ट सिंपल सा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का, और यहाँ फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम का। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन देते हैं, यहाँ पर पहला कंडीशन देते हैं। ठीक है, कंडीशन देते हैं, क्या हो सकता है कि मान लिया जाए कि इफ बॉडी, कंडीशन देते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं कंडीशन, ऐसा भी हो सकता है, इफ बॉडी ट्रेवल्ड v1 v2 v3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा भी हो सकता है, v1 v2 v3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा भी हो सकता है। और लास्ट में क्या होगा रे, vn स्पीड इन टाइम t1 t2 t3 डॉट 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 क्या रे, tn। ये यहाँ पर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, रिस्पेक्टिवली। हम बात करना चाहते हैं यदि कोई भी बॉडी है, यानी क्या है, अब डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, अब क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया, अब क्या दिया है यहाँ पर, स्पीड दे दिया है। यानी क्या है, t1 टाइम जो है, यहाँ पे एक फिगर से समझना चाहेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पर है, और यहाँ से हम लोग जानते हैं, यहाँ से यहाँ पर आए कितने टाइम में, t1 में, यहाँ से आए कितने में, t2 में, यहाँ से यहाँ आए कितने में, t3 में, यहाँ से यहाँ आए कितने में, क्या नहीं, टाइम की बात करते हैं। यहाँ से a से हमको b तक जाना है, और a से b तक हम कहाँ से गए, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं कितने टाइम में, t1 में, यहाँ से यहाँ कितना में, t2 में, यहाँ से यहाँ कितने, t3 में, यहाँ से यहाँ कितना, t4 में आ रहे हैं, और इसी तरह से यहाँ पर कितना आएंगे, tn में आएंगे। ठीक है, यदि मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक हम v1 वेलोसिटी से गए, सॉरी स्पीड से गए, यहाँ से यहाँ कितने गए, v2 स्पीड से गए, यहाँ से यहाँ v3 स्पीड से गए, यहाँ से यहाँ v4 स्पीड से गए, और इसी तरह से क्या हो गए, v स्पीड से गए। तो अब एवरेज स्पीड क्या होगा, तो जब एवरेज स्पीड की बात किया जाए
तो हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड के लिए x1 x2 x3 टोटल डिस्टेंस चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो टोटल यहाँ पर वेलोसिटी दिया, डिस्टेंस नहीं दिया है। तो हम लोग जस्ट जानते हैं कि जो यहाँ पर x1 होता है यानी क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू सॉरी स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है यहाँ v1, यहाँ पर लिख सकते हैं v1 t1, यहाँ पर निकालेंगे x2 निकालेंगे कितना होगा v2 t2 हो सकता है, x3 निकालेंगे तो क्या होगा v3 t3, और इसी तरह से निकालेंगे तो आप लोग क्या निकालेंगे xn निकालेंगे, ये क्या होगा vn tn। पुट कर दीजिए तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे v एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए x1 का स्थान पे क्या पुट करेंगे v1 t1 प्लस क्या होगा v2 t2 प्लस क्या होगा v3 t3 प्लस डॉट 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 क्या होगा प्लस vn tn बाय टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या है tn। यहाँ तो कोई दिक्कत, यदि बात किया जाए, यदि टाइम इंटरवल सेम हो, यदि इसमें भी कंडीशन दे दिया जाए इफ t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू डॉट 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 क्या हो इक्वल टू tn, और ये सारा का सारा टाइम क्या हो बराबर, यानी सारा जो टाइम इंटरवल है यदि बराबर हो, टाइम इंटरवल बराबर हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिएगा तो v एवरेज निकालते हैं। तो v एवरेज बराबर v1 t1, यहाँ पे क्या लिखेंगे v1 और t1 का सम क्या देंगे t, v2 है यहाँ पर t2 का सम क्या देंगे, क्योंकि t1 t2 t3 सारा किसके बराबर है t है, बराबर ही है। यहाँ पे क्या होगा t प्लस क्या होगा v3 t प्लस डॉट 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 क्या होगा vn t, और यहाँ पर नीचे में क्या होगा देखो तो t प्लस t प्लस t प्लस t डॉट 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 कहाँ प्लस होगा रे t। यहाँ पर अल्टीमेटली जब निकालते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे जब निकालेंगे अल्टीमेटली देखो सारे में क्या है t कॉमन है ऊपर में, देखिए जब सारे में t कॉमन है तो t कॉमन ले लिए तो यहाँ बच रहा है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 क्या होगा प्लस vn, और नीचे में t को यदि n टाइम्स जोड़ते हैं तो वह कितना हो जाएगा एन टी, यानी टी से टी क्या होगा कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे बनेगा v एवरेज होगा वो होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn होगा, और बाय क्या होगा रे n। ये कब कंडीशन होगा जब क्या हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी सॉरी डिफरेंट स्पीड से वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तब स्पीड का इसका जो है एवरेज स्पीड क्या होगा, सारे वेलोसिटी को सारे स्पीड को जोड़ दो और जितने स्पीड से जोड़ दिए और जितना टाइम लगा उस टाइम से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। ठीक है यहाँ पे अब देखिए उसी तरह से इसमें भी आएंगे, इसी तरह से यदि इसमें भी आएंगे तो हम लोग सिंपल सा निकालेंगे। इसी तरह से सेम कंडीशन होगा, पहला कंडीशन में यदि यही कंडीशन को यहाँ पर आगे ले लिया जाए, इसी कंडीशन को यहाँ पर ले लिया जाए तो वेलोसिटी में होगा तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा v एवरेज हो जाएगा वो हमेशा हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा v1 t1 प्लस क्या हो जाएगा v2 t2 प्लस क्या होगा v3 t3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा vn tn हो जाएगा बाय होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा tn। और इसी तरह से यदि v एवरेज यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात किया जाए यहाँ पर हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस क्या हो जाएगा v3 प्लस क्या होगा v4 प्लस डॉट 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 प्लस vn, और बाय क्या होगा यहाँ पर n, और ये मेरा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। बस ये था एवरेज वेलोसिटी और ये था मेरा क्या था एवरेज स्पीड और ये था मेरा एवरेज वेलोसिटी। ये कंडीशन देख लिए हैं कि क्या देखे हैं कि जब आपको ये क्या कहते हैं अलग अलग टाइम ऑफ क्या कहते हैं अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा या एवरेज स्पीड क्या होगा। लेकिन आज हम देखेंगे फिर से देखेंगे इसी टर्म में आगे देखेंगे ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता होगा, टाइम नहीं दिया हो। यहाँ पे क्या है देखो हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, अरे यहाँ पे देखना है क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि अलग अलग डिस्टेंस को, ऐसा भी तो हो सकता है देखो तो यानी अलग अलग डिस्टेंस x1 डिस्टेंस किस वेलोसिटी स्पीड से जा रहा है v1 से, x2 डिस्टेंस किससे v2 से, x3 किससे v3 से, x4 किससे v4 से जा रहा है। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि अलग अलग जो स्पीड है
यानी क्या है, अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी हो सकता है अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, अलग अलग वेलोसिटी से कवर करेगा तो क्या होगा, तो वो कंडीशन देखेंगे, तो वो कंडीशन इसके बाद होगा। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब देखते हैं अगला कंडीशन क्या हो सकता है, और कंडीशन नंबर मेरा 2 है। इस कंडीशन में देख लेते हैं कि इफ़ बॉडी ट्रेवल x1 x2 x3 डॉट डॉट xn डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, यानी अलग अलग डिस्टेंस को एक अलग अलग क्या कर रहा है यहाँ पे स्पीड से ट्रेवल कर, यानी x1 को v1 से, x2 को v2 से, x3 को v3 से, और इसी तरह से xn को vn स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पर एक सिंपल समझना चाह रहे थे। देखिए, जब इस डिस्टेंस को हम लोग देखते हैं, इस डिस्टेंस देखिए कि हम ए से हम बी तक जाना चाह रहे हैं, और ए से बी तक जाते हैं तो यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ से x1 डिस्टेंस जाते हैं। ए से कहाँ तक गए, x1 गए, और x1 जो डिस्टेंस गए हैं यहाँ तक, हम लोग किससे गए, किस वेलोसिटी से गए, स्पीड से गए, v1 से गए। फिर यहाँ से हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर गए हैं, और x2 यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं और यहाँ पर v2 से किए हैं, और इसी तरह से यहाँ आए हैं, x3 डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, यहाँ पर स्पीड कितना v3 से गए हैं, और इसी तरह से जाते जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लास्ट में जाते जाएंगे, और यहाँ पर xn जो डिस्टेंस है vn डिस्टेंस से क्या किए हैं, vn स्पीड से ट्रेवल किए हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, तो अब देखिए डिस्टेंस तो दी हुई है, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, x1 x2 x3 सब दिया हुआ, लेकिन हम लोग जब टाइम निकालेंगे, टाइम नहीं दिया हुआ, यहाँ पर टाइम निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी क्या हुआ, टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस टाइम निकालेंगे, t1 बराबर क्या होगा, रे क्या हुआ, x1 बाय v1, यहाँ से t2 निकालेंगे, x2 बाय v2, यहाँ से t2 t3 निकालेंगे, x3 बाय क्या होगा, v3 निकल जाएगा, और यहाँ से tn निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा xn बाय क्या होगा, vn होगा। तो अब देखिए आप लोग सिंपल सा चीज़ है, v एवरेज निकालेंगे, यानी v एवरेज मतलब क्या हुआ, स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो देखिए x1, तो x1 दिए ऊपर में x1 प्लस है, x2 प्लस है, x3 प्लस डॉट 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 प्लस हम लोग क्या दे दिए, xn दे दिए बाय। अब देखिए टाइम मतलब क्या हुआ था, t1 प्लस क्या है, t2 प्लस क्या है, t3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा, यहाँ पर tn। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, x1 प्लस है, x2 प्लस है, x3 प्लस है, डॉट 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 प्लस क्या दिए, xn दिए हैं, तो t1 का सामने क्या देंगे, x1 बाय v1 प्लस क्या होगा, x2 बाय v2 प्लस क्या होगा, x3 बाय v3 प्लस क्या हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर हो जाएगा xn बाय क्या होगा, vn होगा, और ये मेरा क्या होगा, v एवरेज यानी एवरेज स्पीड होगा। यदि हम मान लिया जाए इफ है, यदि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस हो, यदि क्या मान लिया जाए x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, यानी क्या xn इक्वल टू x हो, सारा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट स्पीड से, तो इस कंडीशन में देखो v एवरेज यानी एवरेज स्पीड की बात कर लिया जाए, तो एवरेज स्पीड होगा, देखो x1 सबकी जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, तो सभी की जगह x रखेंगे, तो x प्लस डॉट 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 प्लस क्या रखेंगे, x रखेंगे। फिर नीचे में देखो यहाँ पर x1 बाय v है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, x बाय v1 प्लस क्या होगा, x बाय v2 प्लस क्या होगा, x बाय v3 प्लस क्या होगा, x बाय डॉट 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 प्लस क्या होगा, x बाय vn हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखना, इस x को n बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, nx। अब यहाँ पे देखो x यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, जब यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय vn। अब देखिए यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो बचेगा v एवरेज जो होगा वो हो जाएगा आपको n बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय क्या होगा रे, vn, और ये होगा मेरा आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इसी के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल नंबर होगा आपको नेक्स्ट होगा, लेकिन आज नहीं, वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आपका दिन क्या हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।